हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिनी नम्रता। आज हम बात करने वाले हैं Q&A राउंड के बारे में, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने मुझे योगा रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड और अपनी लाइफस्टाइल रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसके बारे में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी, यानी कि बेसिक योगा गाइडेंस मैं आज आपको दूंगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो तब हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि ये चीज़ कैसे करनी है, क्या ये चीज़ हमसे हो पाएगी, ये चीज़ करते वक्त कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर ये चीज़ करना कब सही होता है, या फिर ये चीज़ करते समय क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों की ध्यान रखते समय कौन ये कर पाएगा, हेल्थ में कोई इश्यूज है तो किस तरीके से योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हमें नहीं पता चला। तो इसके बारे में आज के सेशन में आपको मैं बताऊंगी। तो हम देखते हैं कौन से वो क्वेश्चंस है जो आपने मुझसे पूछे हैं, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में योगा करना उन्होंने सीखा है। काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे हेल्थ रिलेटेड और योगा रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो हम देखते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप कोई भी योगा एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं योगा टीचर हूँ तो मैं सिर्फ बोलूंगी कि आप योगा करो। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, योगा पसंद हो, जिम पसंद हो, एरोबिक्स पसंद हो, जो पसंद हो आप कर सकते हो। वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगा करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम होता है। अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बेस्ट टाइमिंग होगा आपके लिए योगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो आप इवनिंग में भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना है कि हम जब मॉर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या फिर इवनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान रखना कि कम से कम 1 घंटा हमें कुछ भी नहीं खाना। अगर आपका पेट खाली पेट हो तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से सारे आसन परफॉर्म कर सकते हो, और ज्यादा अच्छे से आपको एक्सरसाइज करने की वजह से आपको कोई ज्यादा मेजर इश्यूज भी नहीं होंगे। जैसे कि हम कोई भी काम करने से पहले हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो थोड़ा सा हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना है कि हम कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले खाली पेट ही स्टार्ट करें। कम से कम 1 घंटा तो भी हमें एक्सरसाइज से पहले कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो इस बेस्ट टाइम कि आप सीधे उठते ही फ्रेश होते ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इवनिंग प्रैक्टिस करते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका दोपहर का खाना जो है उसके बीच में और आपके एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमें कम से कम 3 घंटे का समय लगता है, और वो अगर अच्छे से हो जाए उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो और ज्यादा अच्छे से बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सारे आसन और सारे प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद ध्यान रखना कि एक्सरसाइज करने के बाद 1 घंटे बाद ही कुछ खाओ या फिर कुछ पियो, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी थक जाती है, सारे बॉडी मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा थक जाते हैं या फिर पंप अप हो जाते हैं, तो उन सभी को रिलैक्स करने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी होगी उसके बाद ही आप कुछ खाइए या फिर पिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और वो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोटीन्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होता है। आप एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी अच्छी जगह पर बैठ सकते हो जिधर वातावरण अच्छा हो, ज्यादा फ्रेश एयर हो। आप अगर बाहर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप गार्डन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, घर में कर रहे हो तो आप बालकनी में कर सकते हो, या फिर घर में कोई भी शांत जगह पर शांत रूम में एक्सरसाइज कर सकते हो। योगा एक
ऐसी अच्छी चीज है कि जिसमें आपको ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं लगते और ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक योगा मैट होती है, उतनी जगह आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। उतनी जगह पर आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से लोग योगा कर सकते हैं और कौन से लोग योगा नहीं कर सकते, किनको योगा करना चाहिए और किनको योगा नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली योगा ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एक के ग्रुप कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई योगा कर सकता है। हर एज ग्रुप और हर एक जनरेशन ये प्रैक्टिस कर सकती है। सबके लिए योगा बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर कोई एज ग्रुप के लोग ये योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। छोटे लोग कर सकते हैं, यंग जनरेशन कर सकते हैं, बूढ़े लोग कर सकते हैं। हर कोई योगा एक्सरसाइज कर सकता है। सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज कीजिएगा। सो हमने देखा हर एक एज ग्रुप के लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन कौन योग नहीं कर सकता या फिर किनको योगा नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली हर किसी को योगा करना चाहिए। सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज जो है, अपने हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखकर ही एक्सरसाइज कीजिएगा। काफी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती। हर कोई हर एक आसन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सभी के हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसको ध्यान में रखकर ही आसनास परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि हाई बीपी वाले लोग होते हैं, वो इन्वर्जन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके लिए वो कम्प्लीटली उनको इग्नोर करना चाहिए। उसी तरीके से आपको कोई हेल्थ इश्यू हो तो आपको आपके योगा टीचर से कंसल्टेशन करना चाहिए। उनकी रेफरेंस से ही आसनास को परफॉर्म करना चाहिए और आपके डॉक्टर्स से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। योगा ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एक के ग्रुप कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई योगा कर सकता है। हर एक ग्रुप और हर एक जनरेशन ये प्रैक्टिस कर सकती है। सबके लिए योगा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें आप प्रैक्टिस करते समय अगर आप बच्चे हो तो ध्यान रखिएगा कि 6 ईयर के बाद आप अपनी योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मसल्स उतने बिल्डअप नहीं होते। उनके मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि 6 एज के नीचे अगर आप हो तो ज्यादा एडवांस आसनास मत कीजिएगा। बहुत ही बेसिक सूर्य नमस्कार वगैरह वो भी मत कीजिएगा। सिर्फ ओंकार जब बेसिक स्ट्रेचिंग वो आप कर सकते हो, लेकिन 6 ईयर के बाद ही सारे बच्चे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज तक आपको जितने देर तक आप कंफर्टेबल हो, जितना आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जितना आसन परफॉर्म कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर आप ओल्ड एज हो तो ज्यादा देर तक हार्ड आसनास मत कीजिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो तो आप एडवांस आसना तक मत जाइए। आप बेसिक आसनास से भी बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हो। अपना स्टैमिना जो है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, स्टैमिना बढ़ा सकते हो। हर कोई एज ग्रुप के लोग ये योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। छोटे लोग कर सकते हैं, यंग जनरेशन कर सकते हैं, बूढ़े लोग कर सकते हैं। हर कोई योगा एक्सरसाइज कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी लोगों ने मुझे पूछा अगर आप हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी हो तो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको योगा स्टार्ट करना है और आप नहीं जानते किस तरीके से आपको योगा स्टार्ट करना चाहिए, तो आप बेसिकली स्टार्टिंग करते समय आप कोई भी प्रेयर से स्टार्ट कर सकते हो, त्रिवार ओंकार या फिर कोई भी ओंकार चैंटिंग से योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सो जब आप ये कर लो उसके बाद आप डायरेक्टली आसनास पे मत जाना। बेसिकली योगा स्ट्रेचिंग्स, जिसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है, उससे आप योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से योगा स्ट्रेचिंग करने की वजह से आपकी बॉडी जो है अच्छे से फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। आपके मसल जो है वो अच्छे से पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेचिंग के वजह से आप अच्छे से वार्म अप हो जाते हो और आप अच्छे से और आसनास की प्रैक्टिस कर पाते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी लोगों ने मुझे पूछा कि वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए हम बहुत सारी योगा प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी उतने बेनिफिट्स नहीं मिले। सो मुझे लगता है कि आपने कोई रैंडम वीडियोस चूज कर लिए हैं, उसके वजह से आप डायरेक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आसन करते समय या फिर सूर्य नमस्कार करते समय उसके स्टेप्स जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ स्टेप नहीं, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप नॉर्मली उसके अलाइनमेंट्स होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, उसको परफेक्टली नहीं कर पाते तो उसके वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी उतनी अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पा रही या फिर आपको जो बेनिफिट्स है वो आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहे।
तो कोई भी आसन प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिएगा कि उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद ही उसके प्रैक्टिस कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिलेटेड है, आपकी वेट लॉस करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए कौन सा आसन या कौन सी एक्सरसाइज परफेक्ट है। सो मेरे हिसाब से सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज या फिर बेस्ट योगा पार्ट जो कि हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से और अपने अपने स्टैमिना के हिसाब से सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकता है। सूर्य नमस्कार ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हम ऑलमोस्ट 7 to 12 आसन जो होते हैं, 7 जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसके बाद के जो होते हैं वो रिपीटेटिव आसन होते हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेच की जाती है, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होने में मदद मिलती है और हमारे वेट लॉस करने में वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। काफी लोगों ने बोला कि हम सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो चेक कीजिएगा कि या तो आप स्टेप गलत कर रहे हो या फिर कोई तो ऐसा इश्यूज है जो आपने बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे हो। सूर्य नमस्कार करते समय ध्यान रखिएगा, एक तो स्टेप पर फोकस कीजिएगा, सेकेंड ब्रीदिंग पर फोकस कीजिएगा, थर्ड अपना स्टैमिना कितना है उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने स्टैमिना के हिसाब से ही सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कीजिएगा। काफी लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सूर्य नमस्कार हम आज कर लेंगे ऐसे बोल के स्टार्ट कर देते हैं, आज आप 12 सूर्य नमस्कार कर लोगे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा स्टैमिना ना होते हुए भी ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल पेन होना, बॉडी पेन होना ये सब हो जाते हैं। उसके बाद वो काफी लंबा चौड़ा गैप ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो होता है कि आपकी एक्सरसाइज रुक जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जो पहले थी उसके वजह से, ब्रेक लेने की वजह से वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो सूर्य नमस्कार से आपका जरूर वेट लॉस होगा। और सिर्फ सूर्य नमस्कार पर ध्यान ना देते हुए काफी ऐसे आसनात है, ऐसी शुद्धि क्रिया है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वो बहुत ज्यादा इजी होती है करने के लिए, अगर आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और सूर्य नमस्कार, आसन और शुद्धि क्रिया इनकी प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो तो आप अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो, इजीली वेट लॉस कर सकते हो। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और एक बात, हम हर एक वीडियो के एंड में योगा सीक्रेट टिप शेयर करेंगे। अगर आप जो क्वेश्चन कमेंट्स में पूछोगे उसी के आंसर हम सीक्रेट टिप्स के सहारे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।